तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का 1.1 पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से 2 नंबर फिक्स रहता है, हर साल पूछता है। इस चैप्टर से है ना, हर साल एक न क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। इसमें 2 नंबर है ना, यानी फिक्स रहता है। क्या रहता है? 2 नंबर फिक्स रहता है। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर 9th 10th 11th 12th मैथ का पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा और मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा, है ना। इसमें क्या करना है, पहले देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, पहले समझिए कि इसमें होता क्या है। आपको बता दें, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, यानी ए बराबर, देखिए गौर से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। अब देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक, यानी भाज्य को ए बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। और शेष को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, पहले इसमें देखिए मेन जरूरी क्या होता है, ए बी। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि ए कैसे पहचाने और बी कैसे पहचाने। देखिए गौर से, हम एक ले लेते हैं क्या, 96 और 120 ले लेते हैं। अगर आपके पास ए रख दिया जाए, अब बोले कि इसमें ए कौन होगा बी कौन होगा, तो एक बात गौर कर लीजिए, जो सबसे बड़ा मान होगा वही ए होगा। क्या होगा? जो सबसे बड़ा मान होगा वही ए होता है, और छोटा वाला मान क्या होता है? बी होता है। इस दोनों में देखिए बड़ा कौन है? ये है ना। तो मेरा ए हो गया कितना? 120 हो गया, और बी क्या हो गया? 96 हो गया। पहचान लीजिएगा, ए बी, यानी जो सबसे बड़ा मान होता है मेरा ए होता है, छोटा मान क्या होता है? बी होता है। चाहे 12 इस तरफ पड़ा चाहे इस तरफ से फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम ले लीजिए, यानी 160 और 90 में ए और बी कौन है? तो क्या बोले हैं अभी? जो सबसे बड़ा मान होता है वो मेरा ए होता है। तो सबसे बड़ा मान देखिए, ए बराबर क्या है मेरा? ये सबसे बड़ा यही ना है, 160 होगा, और बी बराबर क्या होगा? 90 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा मान होता है वह मेरा ए होता है, और छोटा मान होता है क्या होता है? बी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब चलते हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए चैप्टर में क्या है, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 और 225, है ना। इसको आपको बनाना है। पहले देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, यानी पहले ए निकालिए। अब यहाँ आपको पता है ए निकालने का तरीका, जो सबसे बड़ा मान होता है वह क्या होता है? ए होता है, और सबसे छोटा मान क्या होता है? बी होता है ना। इस दोनों में सबसे बड़ा मान कौन है? 135 225। 225 बड़ा मान है, तो ए बराबर हो जाएगा 225, और बी बराबर क्या हो जाएगा? 135। यानी ए बराबर 225 और ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा? 135। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, तभी आपको बताए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, हमको ए भी मालूम है और बी भी मालूम है, तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। ए का मान कितना दिया हुआ है? 225 बराबर बी का मान दिया हुआ है 135, हो गया। अब देखिए क्या करना है, 225 में 135 से आप भाग कीजिए। क्या करना? भाग कीजिए, यानी 225 में 135 से आप भाग दीजिए। देखिए क्या मरतबे कटता है, 135 में 200 गुना कीजिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 7 2 270, ज़्यादा हो जाता है ना, एक मरतबे लगेगा। 135 5 हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो गया, कट गया, यानी 90 आएगा। क्या होगा? 90। देखिए ये हो, इसको बोलते हैं क्यू, और इसको क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं, यानी आर बोलते हैं। ठीक है, यानी गुन्ने में हो जाएगा 1 प्लस आर में कितना है? 90। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए क्या करना है जी, देखिए गौर से, इस दोनों में सबसे बड़ा मान है, इस वाला मान को यहाँ पे चलाइए, यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, ये वाला मान को यहाँ पे चलाएगा, 135 बराबर 90। कोई दिक्कत?
अब 135 में 90 से भाग दीजिए। क्या करना है आपको? 90 से 135 में भाग देना है। अब 90 दूना कीजिएगा तो 9 दूना 18, 180 ज़्यादा हो जाता है, एक ही मरतबा लगेगा। भाग तो आता है ना सबका, भाग तो आता ही हो, है ना। अब 10th में चलेंगे, भाग नहीं आएगा, नहीं आता तो भाग सीख लीजिए, ठीक है। देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 13 में से ये चलेगा, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 45। फिर गुने 1, ठीक है। शेष क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा। हो गया, चलिए सॉरी 45 में हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए फिर ये 90 को यहाँ उठा कर लाना है और इस 45 को यहाँ लाना है। जब तक शेष 0 ना आए आप बनाते रहिए, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक शेष 0 नहीं आएगा आप बनाते रहिए। अब देखिए गौर से, 90 है ना, 90 में 45 से भाग दे, 45 दूना 90, शेष 0 आ गया ना। अब देखिए 2 प्लस इसमें क्या है? 0, बोले ना शेष 0 आ गया ना। अब यहाँ से स्टॉप, नहीं आगे बनाना है, बन गया। क्या निकाला मेरा है? HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला 45 हो जाएगा। क्या हो गया? 45 आपका बन गया। समझ रहे हैं? कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना, बस इतना बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर फिक्स दे देगा, है ना। चलिए अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 196 है और 38,220 है, ठीक है। इसको बनाना है तो पहले क्या करना है सुन लीजिए। अभी आपको बताया है ना ए और बी पहचानने का तरीका, अभी भूल गए क्या? यानी जो सबसे बड़ा मान होता है ना वही ए होता है और सबसे छोटा मान क्या होता है? बी होता है। अब देखिए गौर से, इस दोनों में सबसे बड़ा मान कौन है? ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। और छोटा मान ये है ना, ये बी हो जाएगा आपका। हो गया। और देखिए यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए गौर से, फॉर्मूला क्या होता है ये, यानी प्रश्न से फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेष होता है ना। अब ए का मान देखिए क्या है? ए का मान दिया हुआ या 38,220 बराबर बी का मान क्या हमारे पास? 196 गुने, अब भाग करिए। जिस प्रकार से बनाए है ना सेम पैटर्न इसे ही बनाना है। अब भाग कीजिए 38,220 में 196 से। ये थोड़ा सा लगता है बड़ा है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हो छोटा हो, वही प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, देखा जाएगा आगे, ठीक है। देखिए 196 में पहले क्या कीजिए आप? 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, 2 1 3, 392। ये ज्यादा हो जाता है ना, 382 है, एक ही मरतबे लगाइए। 196, 12 में से 6 जगह 6 हो गया, 12 में से 6 जगह 6 हो जाएगा, ठीक है। और एक नहीं 5 बच गया 7, 17 में से 9 जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारे पास। 2 में से एक जगह तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 बच गया। अब देखिए 196 थोड़ा सा बड़ा लगता है, इसको लगाइए 8 मरतबे, 8 6 48 के 8, हाथ में 4, ठीक है। 9 8 72, 4 76, हासिल 7, 8 6 48 के 8, हाथ में 4 हो गया। 9 8 72, 4 76, हासिल 7, 7 7 14, 1 15, 15 68। बहुत कम हो जाता है ना, 9 मरतबे लगाने दीजिए। 9 6 54, 54 के 4, हाथ में 5 हो गया। 9 में 81 या 5 कितना 86, हाथ में 8, 8 9 7 14, 15, 15 ये लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यानी 9 9 6 54 के 4, हासिल 5, ठीक है। 9 में 81 और 5 86 के 6, हाथ में 8, 8 8 16 17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 ये लग जाएगा, ठीक है। यानी 9 मरतबे लगाइए 17 64, ठीक है, लग जाएगा। 12 में से 4 जगह तो 8 हो गया, बच गया 5, इतने 15, 15 में से 6 जगह तो 9 हो गया, कट गया। अभी 0, अभी तो पूरा कट ही जाएगा शायद ना। 196 में अगर 5 से गुना करेंगे, 6 5 30, हाथ में 3, 9 5 45, 3 48, हाथ में 4 5 4, अरे कटिए गया। देखिए देखने में लग रहा था बहुत बड़ा है, तो बहुत सिंपल निकला ना। देखिए गौर से, ये हमारे पास क्या है? क्यू है ना, तो 195 प्लस शेष बना 0 आ गया। और जब शेष 0 आ गया तो आपका सवाल बन गया, यही ना था? जब शेष 0 आ गया सवाल बन गया। और जब शेष 0 आ गया तो क्या करना आपका? यानी HCF निकालना है ना, HCF
HCF निकालना है, C लिखा हो ठीक से। HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 196। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, बहुत सिंपल में बन जाएगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 3 नंबर क्वेश्चन में है यानी 867 और 255। इसमें क्या करना है, पहले आप ए और बी पहचानिए, नहीं ना भूले हैं अभी तक। ए बी क्या होता है, जो सबसे बड़ा मान होता है वह ए होता है, और जब छोटा मान होता है वह क्या होता है, बी होता है। बी होता है ना। अब इसमें देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों में बड़ा कौन लगता है, ये है ना बड़ा 800, तो 867 हो गया बड़ा मान, ठीक है। बी बराबर हो जाएगा 255 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, यानी यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका फॉर्मूला होता है ना। अब जरा देखिए, जब फॉर्मूला होता है तो ए का मान कितना है 867 बराबर बी का मान 255। आप क्या करना है, गुना करना है। देखिए गुना करना है, यहाँ कर दीजिए, सिर्फ भाग करना है ना। 867 में 255 से भाग करना है, कितना गुना हो जाएगा 255 में। अगर हम कर लेंगे गुना, क्या कर 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, नहीं 3 मरतबे देखिए था, 5 दे 15, हाथ में 1, 5 दे 15, 16, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। और 8 मरतबे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 40, 8 5 40, हाथ में 4, 8 5 40, 4 44, 8 5 40, 0 हाथ से 4, 8 5 40 और 44 हाथ से 4 हो जाएगा, ठीक है। और 8 दूना 16 और 4 20, ये ज़्यादा हो जाएगा ना। 3 मरतबे लगाइए, 765, 5 दे 15, 15 15 16, 3 दूना 6, 1 7, 7 में से 5 जगह 2 0 और 1, यानी 3 गुने 102, ठीक है। यानी अब ई वाला भाग कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। देखिए गौर से, इस दोनों में देखिए ई वाला भाग क्यू उठ के यहाँ पे चला गया, यानी 255 बराबर 102, ठीक है। अब क्या करना है, 255 में 102 से भाग देना है, ठीक है। यानी 255 में 102 से 2 में गुना कीजिए, 2 दूना 4 0 2, ये लग जाएगा, 2 दूना 4 0 2 है ना, यानी 2 मरतबे लगाएंगे तो 204, 1 5 कट गया 51, यानी ई मेरा क्यू है तो यहाँ पर लिखाएगा 2 प्लस शेष मेरा 51 है ना। अब देखिए गौर से, ई 102 यहाँ पे चलाएगा बराबर 91 यहाँ पे चलाएगा गुने। अब 102 है ना, 91 में 2 से गुना कीजिएगा ना, 2 5 दूना 10, 102 चलाएगा, 102 चलाएगा, है ना बुआ। अब देखिए 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, जब शेष आपका क्या हो गया 0 आ गया। अभी क्या बोले हैं, अगर शेष 0 आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन बन गया ना। तो 51 102 होता है, आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 51 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं। देखिए बहुत सिंपल, अगर यही भाषा बनाइएगा ना, आपको बोर्ड में हर साल पूछता है इस पैटर्न का क्वेश्चन, अगर आप बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। आशा करता आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।